श्री राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री जय धर्म को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था यहाँ पे श्री नित्यानंद दास बाबा जी ने प्रश्न किया श्री हरिदास बाबा जी से कि मैं किस प्रकार से जो मध्यम अवस्था में हूँ, मध्यम अधिकारी अवस्था में, इससे उत्तम अधिकारी हो सकूँ, इससे श्रेष्ठ जो अवस्था है भगवान के भक्तों की, भगवत भक्तों की, वो अवस्था जिस अवस्था में किसी भी तरह से कोई भी जीव पतित दिखलाई नहीं देता। उसको बोलते हैं उत्तम अवस्था का, उत्तम अवस्था में भी उत्तम अवस्था। उसका दृष्टिकोण है, वो दर्शन ही नहीं होता उसको। यहाँ लिखा है कि महाभागवत जो होते हैं, जिनका ऐसी अवस्था आ जाती है जो बहुत दुर्लभ है। कहते इनकी दृष्टि में उत्तम कौन है, मध्यम कौन है और कनिष्ठ वैष्णव कौन है, ये पता नहीं लगता। यहाँ तक कि वैष्णव और अवैष्णव का भेद नहीं रहता। ऐसी अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। ये हमने परसों पढ़ा था। और कनिष्ठ वैष्णव वो है जिनकी वैष्णवों की सेवा में रुचि नहीं। मध्यम वैष्णव
का कार्य होता है कि भगवान से प्रेम, भगवान के जो निजजन हैं या भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं अथवा जो मध्यम भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, उनसे मित्रता रखना, उनकी सेवा करना। भगवान से प्रेम, भगवान के संबंध से संबंधित जितने भी हैं उनके प्रति मैत्री का भाव। मैत्री तभी होती है जब लेना देना, खाना खिलाना, ये सब चलता है। और तीसरा होता है अज्ञानी जीव, उसके ऊपर दया करना। ये मध्यम जो भक्त होते हैं उनका गुण है। और जो भगवान के विद्वेषी हैं, गुरु विद्वेषी हैं, वैष्णव विद्वेषी हैं, द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, उनकी उपेक्षा कर देना। विशेष करके यहाँ पे मायावाद के बारे में कहा है, जो भगवान के स्वरूप को नित्य नहीं मानता, भगवान नित्य हैं, भगवान का धाम नित्य है, उनकी लीला नित्य है, उनके परिकर नित्य हैं, जो इस बात को नहीं मानता, उनसे दूरी बना के रखो, उपेक्षा कर दो। लेकिन इसी के अंदर में बतलाया कि इन सबसे ऊपर अलग अवस्था एक है, उत्तम अवस्था। तो वह उत्तम अवस्था में हमने श्रील गुरु महाराज जी को देखा कि उनकी दृष्टि में वैष्णव अवैष्णव का कोई भेद नहीं था। कल एक बात मैंने बोली थी, गुरु महाराज जी एक स्वच्छ निर्मल दर्पण की तरह, गुरु जी ने एक बार स्वयं भी बोला था, भक्त अंतर्जामी होता है। कैसे अंतर्जामी होता है? उनका चित्त निर्मल हो जाता है। वो तो जो शुद्ध भक्त है उसका चित्त निर्मल होता है, तो उसमें जो वो देखता है, खुद को देखता है, और पीछे से कौन आ रहा है, वो जो आ रहा है उसका रंग रूप सब कुछ दिखाई दे जाता है। ये बात गुरु जी ने बोली थी। इसके आगे मैंने दो एक बातें जोड़ी, या वो सामने आकर के जो दिखना चाहेगा। अभी तक तो गुरु जी ऐसे देख रहे हैं, जो आ रहा है अपने हृदय में पता लग गया कि सामने आया, क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी वो जो बन के दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं वैष्णवों के आगे, वैष्णवता का जो वैष्णवों की जो प्रतिष्ठा होती है वो मिले मेरे को। मुझे लोग, हाँ, मुझे लोग वैष्णव समझें, मैं एक अच्छा वैष्णव हूँ। तो वो वैष्णव बनने का वेश धारण करता है, वैष्णव बनने का अभिनय करता है। तो गुरुजी के सामने वो जब करता है तो गुरुजी उसको प्रतिबिंब दिखा देते हैं कि हाँ, तू जो बन के आया वही है तू। बात समझे? मैं अगर आपके पास जाऊं, भाई मैं कैसा हूं, तो मैं जो अपना श्रृंगार करके आया हूं वैसे तो हूं। आप मेरे को दर्पण दिखा दें आप ऐसे हैं, तो फिर मेरे को कैसा लगेगा? हाँ भाई, मैं, महाराज ने भी मेरे को दिखाया, मैं तो मैंने जो ऊपर से लगा रखा है, भीतर से नहीं, ऊपर से जो श्रृंगार कर रखा है, वो श्रृंगार जो है मेरा कुछ समय बाद निकल जाएगा। भीतर का जो श्रृंगार होगा, मैंने कई लोगों को देखा, वो ना तो उन्होंने बाल बनाने का, ना दाढ़ी बनाने का, ना कोई पाउडर कुछ भी नहीं, मतलब नेचुरल ब्यूटी है उनकी। नेचुरली ना वो बड़े सुंदर दिखते हैं बाहर से भी। लेकिन कई लोग बहुत कुछ लगाने के बाद भी वो कुछ समय के लिए रहता है वो। इसी प्रकार से हम लोग वैष्णवों का आचरण अगर नहीं धारण करते हैं तो केवल वैष्णव दिखने से वैष्णवता नहीं आएगी। गुरुजी ने ऐसी अभिनय किया, ना यूँ करें, अभिनय शब्द ना प्रयोग करें, गुरुजी का ऐसा स्वभाव था कि जो जैसा बन गया, ओ हरि बोल, हरे कृष्णा, आप बहुत अच्छा है। पब्लिक के आगे वो अच्छा बनने के लिए आया, हाँ बहुत अच्छा है, हमारा ये मटका बहुत
बोल दिया जाओ जो तुमने बनना ले लो। मेरे को गुरुजी ने बहुत एक अच्छा उपदेश दिया था। जब हम लोग मठ से गोवर्धन की तरफ या पंजाब की तरफ आने लगे थे, मैं, दामोदर महाराज, आदि केशव प्रभु पुजारी जी, जयदेव प्रभु, 4 लोग। तो गुरुजी ने, मैंने निवेदन किया, महाराज जी आप अपने हाथों से मेरे को कोई आशीर्वाद लिख के दे दीजिए। तो वहाँ पे तमाल कृष्ण थे, एक ब्रह्मचारी, अभी गृहस्थ में हैं। बोले अच्छा ठीक है, हम लोग लिख देंगे, महाराज साइन कर देंगे, टाइप कर देंगे। तो कहते नहीं, हम लिखेगा। डांट दिया उसको, मैं लिखूंगा। ठीक है। तब गुरु महाराज भी लिखते थे, लेकिन इन लोगों ने लिखना लगभग छुड़वा दिया था। तब गुरु जी ने अपने हाथों से एक बड़ी सुंदर उपदेश लिखा और बहुत ही सुंदर है। उसमें था, ध्रुव को माता सुनीति ने जो उपदेश दिया एवं नारद जी ने जो उपदेश दिया, उसको सब समय स्मरण रखना। जीव वही कष्ट पाता है जो उसने दूसरे को दिया हुआ। एक ये बात गुरुजी ने बोली थी, और एक प्रहलाद जी की बात बोली थी ना, वित्रासुर की बात बोली कि वित्रासुर ने क्या चाहा, वो मन में भाव रखना, वो भाव ही उत्तम है। तो न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम पुनर्भवम वा। बड़ा ही सुंदर वो भाव है कि मुझे इस संसार का, मुझे ब्रह्मांड का, मुझे त्रिलोक का, जहाँ मुझे मुक्ति का, किसी भी तरह का कुछ भी वर नहीं चाहिए। हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं, मुझे अपने शुद्ध भक्तों के चरणों की रज दे दीजिए। तो मेरे को गुरुजी ने जब ये लिख के दिया ना, सीधा सीधा मेरे हृदय में एक भाव आया। वो उचित था या अनुचित था मैं नहीं जानता, कि पुत्र, मेरे बच्चे जो लड़ रहे हैं, इंद्र वो राज्य के लिए लड़ रहे हैं। इंद्र किस लिए लड़ रहा है? वित्रासुर से। आपने राज्य को बचाने के लिए, भगवान उसके पक्ष में खड़े हैं। इंद्र के बाहर से ऐसे दिख रहा है कि उसके पक्ष में खड़े हैं, लेकिन वित्रासुर क्या चाहता है? वित्रासुर जो चाहता है वो इच्छा होनी चाहिए। मेरे को इतना प्रेम गुरु जी का इसमें छलकता हुआ नजर आया। क्या गुरु जी ने मुझे निष्किंचन भक्त माना, अपना निष्किंचन दास समझा। ये मेरा ऐसा है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो उसको मैं खुद को ही दे दूंगा, और जिसे कुछ चाहिए वो कुछ ले जाए, ऐसे कर। मेरे बहुत सुंदर लगा वो जो बात है ना। उसके बाद गुरुजी ने उसका प्रथम बार अपने जीवन में गुरुजी इस बात के लिए रोए कि ध्रुव के पिताजी ध्रुव जी के चले जाने के बाद में रो रहे हैं, और वो कैसे ध्रुव को बुला रहे हैं, कहाँ ध्रुव, ध्रुव कहाँ चला गया। गुरु झरझर झरझर करके रोने लगे। तब तक गुरुजी आश्रम में नहीं आए थे, यहाँ नहीं आए थे, उधर इतिहास केंद्र में रुके थे। इतिहास केंद्र से आज क्यों ये घटना बाहर आ गई पता नहीं। कोई वो नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है, ऐसे ही आ गया। वहाँ जब आए गुरु महाराज जी, जब गुरु जी ने गोवर्धन में पदार्पण किया, चरण रखते गुरु कहते वो कहाँ है? तो इन्होंने कहा हमारे पंडा जी थे ही नहीं वहाँ पे। पंडा जी मतलब इन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी आने की, क्योंकि सब भीड़ हो जाएगी, फिर गुरु जी को आप पहले रेस्ट हो जाए, बाद में लोगों को बता दें। तो तुरंत पंडा जी को बुलाया गया, पंडा जी पहुँचे।
कहते वो तो दंडवत प्रणाम उनको किया, यही नहीं वो ही हमारा जो है कहाँ है, हम तो वहाँ जाएगा, चरण रखते ही हम तो वहाँ जाएगा। मेरे को प्रसाद जी का फ़ोन आया, प्रिंस का फ़ोन आया, महाराज जी गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला हमारे मधुसूदन महाराज, हाँ हम वहाँ जाएगा, वहाँ रहेगा। जिस दिन 2011 में कार्तिक मास में गुरु महाराज जी ने पदार्पण किया, पहले ये बातें बोली। आज तक मैंने बातों को खोला नहीं। बस मेरे को सुनना था, मैंने कहा तुम लोग पागल हो क्या, आते सबसे पहले बताना चाहिए मेरे को गुरुजी आने वाले, हम स्वागत करते कुछ करते। कहते नहीं गुरुजी ने याद किया। मैं दौड़ा गया, बाइक उठाया, पहुंचा, प्रणाम किया। गुरु कहते चलो हम वहाँ रहेगा। अब वहाँ सारी सेटिंग इन लोगों ने कर दी। मेरे को थोड़ा सा समाज के चक्कर में मैंने बहुत कुछ खो दिया। समाज में क्या बोलेंगे लोग, मठ में क्या होगा, उस चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया। मैंने कहा हाँ जी महाराज जी चलेंगे, अभी आप विश्राम कर लीजिए, बाद में चलेंगे। ठीक है, तो हम ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो गुरुजी को 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब मैं दूसरे तीसरे दिन जाके मिलता, वो तंबूरा सा बजा के, ऐसा वाला एक और था मेरे पास में, तो तंबूरा सा बजा करके गुरुजी के पास जाके, बाहर जाके मैं कीर्तन करता गुरुजी के कमरे के बाहर। तो गुरुजी धीरे धीरे उठ करके कमरे को खोला, हाँ जी आ गए। कभी सेवक को बोला कि उसको अंदर बुलाओ। तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे बावलापन, ऐसा मतलब मस्ती जो है नाम की। गुरुजी ने इनको कम से कम 8 से 10 बार बोला कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ रहूँगा। गुरुजी के कमरे में बहुत से काले काले उस वक्त कीड़े आ रहे थे लाइट से। गुरुजी कहते हाँ बहुत कीड़ा आता है, तुम्हारे वहाँ भी है? मैं कहा हाँ जी है, लेकिन महाराज जी हमारे अंदर नहीं आते, अंदर बहुत कम आते थे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर छत वगैरह कुछ थी नहीं ना पहले जब गुरुजी आए। ठीक है, यहाँ से फिर इन लोगों ने परिक्रमा कराने के लिए लेके गए गुरुजी को, मधुबन लेके गए। तो मधुबन में भी पहुंचा, मैं ऐसे सामने बैठा था। उस वक्त गुरुजी की इस लीला को देख करके मुझे वित्रासुर की वो बात याद आ गई। गुरुजी ध्रुव जी का प्रसंग सुनाने लगे। नारद जी आए, ध्रुव जी को मिलने गए। क्या नाम, नारद जी आए, पहले ध्रुव जी को ना मिलकर उत्तानपाद के पास गए कि वो मर जाएगा उससे पहले। उसके पास गए, जाकर बोला तुम ऐसा क्यों बोलता है, चिंता क्यों करता है, वो भगवान का शरण में गया है, उसको कुछ नहीं होगा, तुम चिंता नहीं करो। वो रोता है, कहाँ चला गया, हम मिल नहीं सकता उसको, कहाँ रहता, कैसे रहता। वो इतना भाव में भी बोर हो गए। गुरुजी पहली बार मैंने गुरुजी को उत्तानपाद के भाव में रोते हुए देखा। तब मेरे को ध्यान आया कि अरे गुरुजी को यही लग रहा है कि इतने दिन से मैं आया हूँ, अभी तक मिलना नहीं, मैं कहाँ रहता, कैसे रहता, देखूं तो सही। तो कुछ बना नहीं था, ये छोटा कमरा था गुरुजी का, ये ठाकुर जी का था, बस इसके ऊपर छत थी, उधर छत नहीं थी, ऐसे था, पीछे सारा जंगल ही था। तो गुरुजी को इतना आवेश अपने, मेरा बच्चा है, कहाँ रह रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, ये चीज़ तो नहीं मिलती मुझे अगर किसी और भाव से मठ में रहा जाता, नहीं मिलती। गुरुजी ने बोला वित्रासुर की तरह नाक पृष्ठम न पार में सो, ठीक है। और वैसे था भी ऐसे ही मैं। उसके कारण से गुरु महाराज जी ने इतना कुछ करवा दिया, कर लिया, कि जो मेरे को नहीं लगता है संभव है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति
पढ़ा भी ना हो ढंग से, जिसकी भाषा भी ना मीठी हो। मेरी भाषा कहाँ मीठी, मैं तो लठ मार भाषा बोलता हूँ। जिसकी भाषा भी ना मीठी हो, जो अच्छा पढ़ा लिखा भी ना हो, उसको बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उसको इस प्रकार से धाम में रहने के लिए और उसके बाद में क्या मतलब क्या वैभव है, ये वैभव गुरुजी ने जानबूझ के दिया कि कहीं देखता हूँ वैभव में फंसता है कि नहीं। वो वैभव में ना फंस के गुरु महाराज जी का एक विशेषता जो थी, वो मैं जो कहना चाहता था, वो जैसा तुम बन के आए हो वैसा ही तुम्हें वह प्रसाद मिलेगा, वैसी ही कृपा मिलेगी। जैसा तुम्हारे भीतर बीज होगा, सूरज की रोशनी सबके लिए एक जैसी है, बारिश सबके लिए एक जैसी है। जैसा बीज होगा वैसा ही तुम्हारा पौधा अंकुरित होगा। निष्किंचन हो तो निष्किंचन भाव उदित होगा। अगर कुछ कामना है तो कामना का भाव ही उदित होगा। इसलिए क्या किया जाए, यहां पे वो प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? नित्यानंद दास जी कहते हैं, शुद्ध भक्ति संबंध ज्ञान से उत्पन्न होती है। उनसे संबंध ज्ञान पैदा ही कब हुआ? जिससे वह शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन गए। हरिदास जी बोलते हैं, मायावाद रूप दूषित ज्ञान दूर होने पर यथार्थ संबंध ज्ञान और शुद्ध भक्ति साथ प्रकाशित होते हैं। ठीक है। वैष्णव दास जी ने बोला कि देखो, तुम बाबा जी तो बन गए, महात्मा तो बन गए, लेकिन तुम्हारे भीतर हृदय में प्रतिष्ठा की कामना थी। महात्मा बने इसलिए कि महात्माओं का सम्मान होता है। आपके हृदय में प्रतिष्ठा की भावना थी। उस समय आप वेश के अधिकारी ना थे। आपने वेश तो ले लिया, अधिकारी नहीं थे। इसलिए उस समय का आपका वेश लेना अनाधिकार चर्चा रूप दोष से दूषित हुआ था। जैसा भी हो, वैष्णवों की कृपा से आपका यथेष्ट कल्याण हुआ है। जो भी हो, आप आए तो थे, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन एक खासियत थी इनकी कि ये नित्यानंद दास जी की एक खासियत थी कि ये निष्कपट थे। प्रतिष्ठा की इच्छा है लेकिन कपटी नहीं है। कपटी व्यक्ति अगर हो, उस व्यक्ति का निस्तार होना संभव नहीं होता। यहां तक कि भगवान की कृपा से भक्त अगर उन्हें बहुत विशेष प्रेम भी दे, लेकिन भक्तों से ही अगर कपट करता हुआ चले तो उसका कल्याण नहीं होता। तो यहाँ पे उनका अनाधिकार होने पर भी कपटता नहीं थी और वैष्णवों की कृपा से उनका बहुत कल्याण हो गया। मतलब उन सब चीज़ों से वो निकल आए। नित्यानंद दास जी कहते हैं, मुझ में अब भी कुछ प्रतिष्ठा की आशा है। अभी भी मैं प्रतिष्ठा की आशा लेकर के बैठा हूँ। कितनी निष्कपटता है। ये बात तो बोलते ही हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हारा यथेष्ट कल्याण हो गया है, हुआ है, जितना होना चाहिए उतनी तुम्हारी उन्नति हुई है। ये सुन करके बंदा आपकी कृपा है जी बोलेगा। लेकिन फिर भी नित्यानंद दास जी इतने ही निष्कपट हैं। कहते मुझ में अब भी कुछ कुछ प्रतिष्ठा की आशा है। अब भी अपनी आँखों के जल और तरह तरह के भावों से लोगों को आकर्षित करके
उच्च सम्मान पाने की इच्छा होती है। जब कीर्तन करते हुए कभी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कुछ भाव बनता है तो हृदय पिघलता है, और वो हृदय पिघलने पे आंसुओं से बाहर आने लगता है। लेकिन जैसे ही आंसुओं से बाहर आता है वो प्रतिष्ठा का रूप धारण कर लेता है। और ये इतनी सूक्ष्म होती है कि हर कोई व्यक्ति इस सूक्ष्म प्रतिष्ठा से नहीं निकल पाता। नित्यानंद दास जी बड़े ही विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि अब भी ये इच्छा रहती है। हरिदास जी कहते हैं, यत्न पूर्वक इसका परित्याग करो, ध्यान से यत्न पूर्वक इसको त्याग करो, नहीं तो इससे भक्ति क्षय होने का डर है। रो भगवान के आगे, प्रार्थना करो, उल्लास आता है, आनंद आता है, वहीं तक गुरुजी तक सीमित रहो। जैसे ही कुछ लोग बोलने लगे, उस बोलने से पहले उनको इतना उल्टा सीधा बोल दो कि वो दोबारा कभी तुम्हारे सामने प्रतिष्ठा देने के लिए इच्छा ही ना करे। कई बार ऐसे होता है गुरुदेव के साथ में या वैष्णवों की कृपा से, कभी हृदय में कोई भाव ऐसा बन जाता है कि मैं दीन दुखी तुम दीन दयाल। कब होगी ऐसी कृपा? तो वो उसमें दैन्यता के साथ में निवेदन करते हुए कभी ऐसा भाव बन जाता है। उस समय लोग जो हा महाराज, प्रभु जी आज तक कमाल, चुप रहो, शांत रहो, नहीं प्रभु जी खबरदार, नहीं प्रभु जी जहर पिला क्यों रहे हो, सुअर की टट्टी क्यों खिला रहे हो, ऐसे 2-4 शब्द बोल दोगे, दोबारा नहीं बोलेगा। भगवान के नाम को पीने के बाद में ये जहर जरूरी पिलाना। अगर आपने ये नहीं बोला तो उसके द्वारा जो दिया गए शब्द है ना, वो कान में जाकर के अंदर गंध डाल देंगे। आपके मुंह से कुछ अपशब्द तो निकल रहे हैं, मुंह से अपशब्द तो निकल रहे हैं, लेकिन ये अपशब्द आपकी जो प्रीति ठाकुर जी से थोड़ी क्षण भर के लिए हुई, उसको नष्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर किसी सॉफ्ट चीज को बचाना है ना, तो उसके ऊपर कठोरता होनी चाहिए। हाँ, कठोरता रखनी चाहिए। ये खोपड़ी देखो, कल ही चर्चा हो रही थी, नारियल से भी ज्यादा टाइट है, नारियल के बराबर टाइट है। ऊपर से पूरी की पूरी चमड़ी उधड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से पंचर नहीं होना चाहिए। अंदर से हल्का सा पंचर होगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, पता ही नहीं लगेगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये चीज है, अंदर जो है हमारे जो सॉफ्टनेस है, उसको कोई अंदर जो भगवान और गुरुदेव के प्रति जो भाव बना, उसको कोई ना छीन ले, उसको कोई ना डिस्टर्ब करे। उसके लिए ऊपर से कठोर बन जाओ। मेरा अपना सिद्धांत हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा बन जाओ। गुरुजी को ही मैंने देखा, एक बार की बात है, गुरुजी शायद चंडीगढ़ की बात है, कलकत्ता की बात है, किसी एक जगह, मेरे को सीन याद नहीं आ रहा है, अचानक से ये घटना याद आई। गुरुजी ने कीर्तन करके बड़े भाव से, मतलब कीर्तन हुआ था, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग। सुना है ऐसा वाला कीर्तन, ये वाला टून? इसके बाद में कोई एक भक्त जो है, महाराज जी आज था, बड़ी कृपा हुई आज तो आपका कीर्तन। गुरु जी बोले, वो सब नहीं बोलता है, वो सब बोलना नहीं चाहिए, वो हृदय को कर देता है, हृदय को दूषित कर देती है, ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए। तो गुरु जी की हृदय को थोड़ी दूषित करता है, लेकिन गुरु जी सुनना ही नहीं चाहते। ये वहां मैं बैठा था, इसलिए शायद गुरु जी ने लीला की, बतलाया कि ये सुनना ही नहीं चाहिए।
तो ये विष से भी ज़्यादा खतरनाक है भक्ति के लिए प्रतिष्ठा। कहते हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी। रुपए पैसे के प्रति लोभ होना, स्त्री के प्रति आसक्त होना, ये इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए जीव जो है भगवान का भी, गुरु का भी स्थान जो है खा जाएगा। तो ऐसा है, लेकिन उससे उसका जो पतन होगा उसका कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने कहा, हरिदास जी ने, बाबा जी महाराज ने, यत्न पूर्वक इसका परित्याग करो, नहीं तो इससे भक्ति क्षय होने का डर है। याद रखो, यदि भक्ति क्षय हुई तो पुनः कनिष्ठ अधिकार में उतर जाना पड़ेगा। मध्यम में तो आ गए हो तुम, उस अवस्था में तो आ गए हो कि तुम भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, वैष्णवों का यथेष्ट सम्मान करते हो, वैष्णवों की सेवा करते हो, और जो अज्ञानी जीव हैं उन पे दया करते हो, जो विद्वेषी हैं उनसे दूर रहते हो। इस अवस्था में तो आ गए हो, लेकिन इसमें प्रतिष्ठा को अगर तुमने नहीं दूर किया तो फिर तुम वहीं कनिष्ठ में पहुंच जाओगे, जहां तुम्हारी वैष्णवों के प्रति आदर नहीं होगा, जहां तुम्हें कोई वैष्णव नजर नहीं आएगा। समझे नहीं? मध्यम से कनिष्ठ अवस्था के बारे में यहाँ बतलाया गया है कि भगवान के प्रति तो रुचि है, भगवान और गुरु के प्रति, लेकिन वैष्णव के प्रति आदर नहीं होगा। ये कनिष्ठ का है। वैष्णव सेवा में रुचि नहीं होगी, अपने के अलावा कोई दूसरा वैष्णव नजर नहीं आएगा। ये कनिष्ठ व्यक्ति का स्थिति है। मध्यम की है, अपने अलावा सारे वैष्णव नजर आएंगे ना, अपने अलावा जो वैष्णव हैं उनकी सेवा करेगा। उत्तम की है, सभी वैष्णव में मैं ही एक निकम्मा हूं, ये चीजें। तो इसलिए यहां कहते हैं कनिष्ठ अधिकार में उतर जाना पड़ेगा। काम क्रोध आदि छड़ रिपियों से दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 रिपु हैं, इनमें से प्रतिष्ठा की आशा जो है वो बड़ी भयंकरिनी है, चंडालिनी है। कहते हैं ये स्वपच रमणी, जो चंडाल के साथ रमण करती हो, ऐसी है ये। प्रतिष्ठा धृष्टा स्वपच रमणी मे हृदय नटेत कथम साधु। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो प्रतिष्ठा धृष्टा चंडालिनी है मेरे हृदय में नाच रही है, कहाँ मैं साधु की कथा को श्रवण करूंगा? यही अंदर घुसी हुई है। कौन बोल रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी। उनकी स्थिति ऐसी है। ऐसी ना होने पर भी अगर उनको ये स्थिति का फिर अनुभव कैसे हुआ? उनको हो सकता है किसी व्यक्ति ने उनके भावों को देख के उनकी प्रतिष्ठा, उनको सम्मान किया हो, सम्मान करने पे वो शब्द उनके कान में हो सकता है कि स्मरण में आए हो, तब उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया हो कि ओ हो वो तो क्या डाल के चला गया हो, मेरे ठाकुर जी का स्मरण ही भूल गया, वो आ रहा है, कि उसको भाव अच्छा लगा। ये एक बड़ी सुंदर बात हमारे बड़े भाई उन्होंने बोली थी, आज याद आ रही। कहते देखो यार, आप वहीं पे आदमी को लेके जाओगे जहां पे आपका सम्मान होगा। जहां आपका अपमान होता होगा वहां आपने लेके जाओगे। मैं जब गोकुल महावन में 2007 के बाद जब हमारे पंजाब के लोग मेरे साथ में होली में आना शुरू हुए, तो गोकुल महावन एक तरह से कह सकते हैं नेटिव प्लेस, मतलब मेरे लिए बचपन का स्थान मान लो, एक तरह से जन्म स्थान मान लो, कुछ भी मान लो। तो
वो हाँ, तो बड़ा एक अलग तरह का वहाँ भाव था। प्रभु जी ने भी कबड्डी खेली वहाँ, मतलब गुरु जी के सामने हम सब खेल धूल करते थे। तो वहाँ ब्रजवासियों से बड़ा अद्भुत प्रेम है। आज भी पुराने जितने भी हैं, अब तो नए बहुत पैदा हो गए, पुराने जितने भी हैं उनसे वही मतलब भाव है। तो मैं इन बस में इन लोगों को पहले बोलता था, भैया देखो तुम लोगों के पास मैं बहुत बड़ा महाराज हूँ और रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के नियंता हैं और रहेंगे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, वो रहेंगे। लेकिन ब्रजवासियों के पास में, गोकुल वालों के पास में, कन्हैया तू ईतकुआ, तू आयो ना काय को, क्यों सारे तू सुने ना हमारी, एक गाली और सुनने को मिलती है। भैया तुम गोकुल में प्रवेश कर रहे हो, यहाँ मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है। पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरे को कोई बदतमीजी से बुलाए तो वो तुम्हारे लिए बदतमीजी होगी, मेरे लिए नहीं है। अच्छा हुआ भी ऐसे ही। मैं कीर्तन करते जा रहा, तो संन्यास तो हो चुका था मेरा 2007 8-9 की बात, 7-8 की बात, 8 की बात, 8-9 की। तो वहाँ बुजुर्ग लोग जो प्यार करते थे, हे भगवान दास, अच्छा मेरा नाम भगवान दास है, ये नई पार्टी को पता ही नहीं। ए भगवान दास सुन, मैंने कहा हाँ गुरु दंडोत। तो कहते महाराज आपको भगवान दास। तो ये लोग 2-4 जने आ गए, हाँ, बड़ी प्यारी सी गाली दी उन्होंने। कहते अब मैं गाली अब ये ऑनलाइन देना नहीं चाहता, मतलब जैसे अपने बच्चे को गाली देते हैं ब्रजवासी। अबे सारे जब ते गए यहाँ ते ये सुसर फिर नाली में घुस गए। होलियों के समय में क्या होता है, कीच की होली होती है, तो जितनी नालियाँ होती हैं सारी साफ हो जाती हैं। वो क्या पैंट पुंट कमीज फाड़ दिया, उसको नाली में डाला, उसी से पीटते हैं, मतलब इतना कचरा होता है। तो गोकुल मावन में भी होता था। तो मैंने वो कीच वाली होली के दिन रंग की होली शुरू कर दी थी। ऐसे 2-4 मन रंग अलग तरह का, 4 मन, एक मन अलग अलग रंग ले आना और ढोल बजाते हुए पूरे महावन के अंदर गली गली में घूमना, लोगों ब्रजवासी लड़कों के साथ में। तो वो रूप बदल गया था उसका। तो अब ये लोग होली के समय में आए हैं तो रंग उड़ाते हुए आए हैं, वही चीज़ देख रहे हैं। तो बुजुर्गों को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने गाली दी। तो मैं पहले इनको बोल दिया था कहते महाराज कमाल है। मैं क्या हाँ कमाल है, तो तुम लोग खा के देखो तुम्हें पता लगेगी। कोई भी व्यक्ति जहाँ प्रतिष्ठा की हानि होती है वहाँ आपको नहीं ले जाएगा, लेकिन क्या करें। फिर ऊपर चले गए, ऊपर एक पंडा ने ज़्यादा बदतमीजी कर दी। ए तू तो गुरु को छोड़ के चलेगा हो, तेने गुरु त्याग कर दियो। मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा वे गुरु का कोई त्याग कर सकता है? गुरु शिष्य का त्याग करता है। कहा तो ये गुरु ने छोड़ दिया होएगो जब ही तो, अब तू खुद गुरु बन गो। तो तब ऐसे मतलब, तो अब उसमें मेरे को तो अंदर से गुस्सा आया। उन लोगों को लगा कि महाराज जी को ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बाद में मैंने उसको समझाया अच्छे तरीके से समझाया कि तूने जो बोला गलत बोला। ए यार बोल दियो। मैं कह यार बोल दियो मतलब सैकड़ों लोग साथ में हैं, उनके बीच में तुम इस प्रकार से बोल रहे हो, ये उचित नहीं। तो इस प्रकार से प्रतिष्ठा की आशा जो है वो सब जगह ही रहती है। भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में बैठने पर भी यह आशा नहीं जाती है। भगवान के महाभागवतों के बीच में बैठने पे भी आशा नहीं जाती है। यहाँ तक कि भगवान के साथ में खड़े होने पे भी नहीं जाते। कई लोग ठाकुर जी का झूला झूला रहे होते हैं, फोटो अपनी खिंचवा रहे होते हैं।
भाई तुम ठाकुर जी का झूला झूला रहे हो, अपनी फोटो खिंचवा रहे हो भगवान जी को, भगवान जी इधर हैं ऐसे करके, ये क्या है? भगवान के सामने भी, भगवान की पिक्चर खींचते हुए भी, गुरुदेव के पास में अपनी फोटो लेते हुए भी, स्मृति के लिए अलग चीज होती है, लेकिन वह लोगों को दिखा करके प्रतिष्ठा, हाँ, फेसबुक में डाल के झूला तो उधर हिल रहा है, ऐसा ये अक्सर होता है, अक्सर होता है। हम लोगों का ये सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को कैसे दूर किया जाए, इसे यहाँ पे आगे खोलेंगे। कहते हैं हरिदास बाबा जी महाराज, कहते हैं काम क्रोध आदि छह रिपियों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती। यह वैष्णवों की सबसे जबरदस्त शत्रु है। यह साधक को सहज ही छोड़ना नहीं चाहती, और विशेष करके साधक के पास ही विशेष आती। विशेषता छाया भावाभास को छोड़कर सच्चे भाव का एक बिंदु होना भी कल्याणप्रद है। छाया भावा आभास, एक प्रतिबिंब भावा आभास था, वो तो अपराध है। छाया भावा आभास मतलब भगवान के भक्तों के संग में कुछ भाव की छाया सी आई, भाव नहीं आया। वो छाया भावाभास में भी प्रतिष्ठा वैष्णवों जैसी मिलती है, प्रतिष्ठा गुरुजनों जैसी मिलती है। कहते हैं एक बिंदु जो है सच्चे साधक को, एक बिंदु शुद्ध भाव का मिल जाए, वही वास्तविकता में कल्याणप्रद है। मैं एक बार एक छोटा सा लेख लिखा था, पता नहीं अभी होगा या नहीं होगा। उसमें लिखा था ये प्रतिष्ठा मेरे अंतःकरण में कहां तक बैठी हुई है। कुछ टाइटल शायद था साधक और प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ था टाइटल। लिखते हुए मेरा ख्याल 4-5 बार मेरे रिपीट ये हुआ, ये राइटिंग कर क्यों रहा हूं। इसीलिए ना कि कोई पढ़ेगा तो कहेगा कि कितना सुंदर लिखा है। ये प्रतिष्ठा एक अक्षर में भी छुपी हुई है, परंतु इतनी सूक्ष्म है कि इसकी सूक्ष्मता को दैन्यता के आवरण से ढकने पर भी, दीनता के आवरण से ढकने पर भी यह प्रतिष्ठा का बीज निकल नहीं रहा। मैं किस प्रकार से पतित अधम जीव हूं, ये बोलने पर भी इसमें प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं छुपी हुई है। क्योंकि हाँ ना ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो दैन्यता है, ये दैन्यता वैष्णवों का आभूषण है। वह आभूषण वैष्णवों के मुखारविंद से जब दिखाई देता है तो ऐसे लगता है कि आहा हम ना जाने कहाँ हैं। जब इतने श्रेष्ठ वैष्णव उत्तम हैया अपना के माने त्रिणाधम, जब उत्तम होकर के ये अपने आप को त्रिणाधम समझ रहे हैं, तो हमारी स्थिति क्या है। तो ये दैन्यता रूपी जो आवरण है, आभूषण को मैं दिखला रहा हूं, इसमें भी प्रतिष्ठा छुपी हुई है कि जो भी इसे पढ़ेगा कहेगा देखो कितनी दैन्यता के साथ में इन्होंने अपने हृदय को खोल दिया। कौन ऐसे खोलता है जी अपने गंदे भावों को, ये तो बड़े महान हैं। इस प्रकार से प्रतिष्ठा रूपी चंडालनी मेरे हर अक्षर में छुपी हुई है, परंतु हे गुरुदेव आप कृपा कीजिए कि ये प्रतिष्ठा रूपी चंडालनी निकलकर आपकी निष्ठा रूपी जो है प्रेम की जो लता है वो मेरे हृदय में बढ़ गया। इस प्रकार से निवेदन किया, बड़ा सुंदर था वो, मिला नहीं दोबारा से। तो कहने का अभिप्राय, हम लोग अगर सच्चे भाव का एक बिंदु भी प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए।
कहते आप कृपा करें। कहते कहते नित्यानंद दास जी उनके चरणों की धूली लेकर के मस्तक पर धारण कर ले। पैरों की धूली लेते हुए देख बाबा जी बड़े संकुचित हुए, अरे, और जल्दी से उठकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। किसकी पीठ पे? नित्यानंद दास। हरि कौन फेरने लगे? हरिदास बाबा जी महाराज। नित्यानंद की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। हरिदास बाबा भी लाख कोशिश करके अपने आंसुओं को न रोक सके, दोनों ही रो रहे हैं। एक अपूर्व भाव उदित हुआ। उपस्थित सभी वैष्णवों की आंखें उमड़ आईं। नित्यानंद दास का जीवन आज सार्थक हो गया। उन्होंने मन ही मन हरिदास बाबा जी को अपना गुरु मान लिया। भावों के शांत होने पर नित्यानंद दास ने पुनः पूछा, भक्ति के संबंध में कनिष्ठ भक्तों का मुख्य लक्षण क्या है और गौण लक्षण क्या है, ये बताइए। हरिदास बाबा जी महाराज बोले, भगवान के नित्य स्वरूप में विश्वास और भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा, ये कनिष्ठ वैष्णवों के दो मुख्य लक्षण हैं। भगवान की भक्ति में विश्वास, भगवान का स्वरूप नित्य है, इसमें पूर्ण विश्वास, और भगवान की अर्चा मूर्ति में पूर्ण श्रद्धा, ये दो लक्षण है। कनिष्ठ जो अधिकारी है, कनिष्ठ वैष्णव है, उसके मुख्य दो लक्षण हैं। भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा, अच्छा, उनके श्रवण कीर्तन स्मरण और वंदन आदि अनुष्ठान गौण लक्षण है। मुख्य लक्षण भगवान की श्रीमूर्ति की सेवा, भगवान नित्य हैं इस स्वरूप का विश्वास, ये मुख्य लक्षण है। गौण लक्षण है उनके बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि। नित्यानंद दास जी ने निवेदन किया, नित्य स्वरूप में विश्वास हुए बिना, अर्चा मूर्ति की विधियों का अवलंबन किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। इसलिए ये दो लक्षण मुख्य हैं और इसे मैं अच्छी तरह समझ गया। किंतु उनके श्रवण कीर्तन आदि अनुष्ठान गौण लक्षण क्यों हैं, जो कि मुख्य लक्षणों में होता है? श्रवण कीर्तन स्मरण ये मुख्य हैं, भक्ति के मुख्य अंग हैं, सबसे श्रेष्ठ अंग हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम प्रथम भक्ति मम, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी कृति मम कथा प्रसंगा, मुख्य लक्षण है। तो आपने इन्हें गौण क्यों कहा? और मुख्य लक्षण उनके लिए, तब उसका जवाब क्या देते हैं कल को श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुष्कृपा सिंधु सुचितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।